मेरे प्रिय बच्चों, आज का चमत्कार आपकी जिंदगी पलट देगा। अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो आज का दिन कोई आम दिन नहीं है। महादेव ने तुम्हें इस पल तक लाने के लिए पूरी सृष्टि को हिला दिया है, क्योंकि आज वो संदेश उतरने वाला है जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। कुछ ऐसा घटने वाला है जिसे सुनने के बाद तुम्हारा मन, आत्मा और जीवन तीनों नई दिशा में चल पड़ेंगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि महादेव अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी लगती है। हर तरफ अंधेरा होता है, लोग छोड़ जाते हैं, हालात हमें तोड़ देते हैं। लेकिन याद रखना, वही अंधेरा महादेव की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि वो अपने भक्त को कभी हारने नहीं देते। वो बस परखते हैं कि क्या तुम अब भी उन पर भरोसा रखते हो या नहीं। आज महादेव तुम्हारे हृदय में संदेश भेज रहे हैं। मत डर मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई तुम्हारे विरुद्ध नहीं खड़ा रह सकता। महादेव कहते हैं, तुमने बहुत सहा है, अब मैं खुद तेरे कर्मों का फल पलटने आ रहा हूं। जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया वे अब तेरे तेज से चौंधिया जाएंगे। जिन्होंने तेरा मजाक उड़ाया वे अब तेरे नाम का सम्मान करेंगे। आज से पहले जो भी तुम्हारे जीवन में अटका हुआ था, धन, अवसर, प्रेम, सम्मान, अब वह धीरे धीरे तुम्हारे पास लौटने वाला है। क्योंकि जब महादेव की दृष्टि किसी पर पड़ती है तो किस्मत को झुकना पड़ता है। यह संयोग नहीं कि तुम इस संदेश को सुन रहे हो, यह संकेत है कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए नई ऊर्जा भेजी है। हर दर्द, हर असफलता, हर टूटे रिश्ते के पीछे एक कारण छिपा था, तुम्हें मजबूत बनाना, तुम्हें उस स्तर पर पहुंचाना जहां तुम अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य पहचान सको। और आज वही क्षण है जब महादेव तुम्हारे कानों में धीरे से कह रहे हैं, अब बस, अब तेरे दिन बदलने वाले हैं। मेरे प्रिय भक्त, मैंने तेरे आंसू देखे हैं। हर वो रात जब तू रोया और कहा कि अब नहीं सह सकता, मैं वहीं था, तेरे पास, तेरे भीतर। मैंने तुझे गिरने नहीं दिया, बस तुझे थामने का समय टाल दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि जब तू उठे तो पूरी दुनिया तेरे उठने की आवाज सुने। महादेव का प्रेम ऐसा है कि वो कभी दिखावा नहीं करते। वो चुपचाप तुम्हारे साथ चलते हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, वही पल होता है जब वो तुम्हें अपनी गोद में लिए हुए होते हैं। क्योंकि शिव कभी अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ते। अब तुम्हारी किस्मत चमकेगी। आज से जो भी काम तुम हाथ में लोगे उसमें सफलता की ऊर्जा बहने लगेगी। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे अपने आप खुलने लगेंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा और जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था वे अब तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे नाम का आशीर्वाद लिख दिया है। अब यह आत्मा रुकेगी नहीं, झुकेगी नहीं, केवल ऊंचाई छुएगी। कभी कभी जो चीज तुमसे छीनी जाती है वो सज्जा नहीं, वरदान होती है। महादेव तुम्हें खाली इसलिए करते हैं ताकि तुम्हें भर सके कुछ बड़ा देने के लिए। अगर हाल ही में तुमने कुछ खोया है तो यह समझो कि शिव तुम्हें अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। उनकी योजनाएं इंसान की समझ से परे होती हैं। महादेव कहते हैं, जब मैं किसी को तोड़ता हूं तो उसे बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि उसे ऐसा रचने के लिए कि वह खुद ब्रह्मांड को बदल सके। तुम ये मत भूलो कि शिव कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारी हर सांस में, हर स्पंदन में, हर धड़कन में वही चेतना प्रवाहित है। जब तुम ध्यान लगाते हो, जब तुम मौन में जाते हो, वो तुम्हारे भीतर गूंजते हैं, मैं यहां हूं, तेरे साथ हूं। आज का चमत्कार तभी शुरू होगा जब तुम ये विश्वास जगाओगे कि शक्ति तुम्हारे भीतर है। शिव की ऊर्जा तब सक्रिय होती है जब तुम डर छोड़कर समर्पण करते हो। अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो और मन में महादेव का नाम लो। AUM नमः शिवाय। महसूस करो कि उनके आशीर्वाद की एक किरण तुम्हारे सिर से उतर रही है। वह ऊर्जा तुम्हारे हृदय में, फिर पूरे शरीर में फैल रही है। और अब जो भी तुम्हारे जीवन में रुकावट थी वह खुद ब खुद मिटने लगी है। आज से तुम्हारी किस्मत पलटने लगी है। जो सोचते थे तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, अब वही लोग तुम्हारी सफलता की गवाही देंगे। हे मेरे भक्त, अब समय आ गया है कि तू अपने अतीत को छोड़ दे। पछतावे, डर और दर्द को पीछे रख। तेरी आत्मा को मैंने नया आरंभ दिया है। अब तेरी यात्रा उस दिशा में जाएगी जहां केवल प्रकाश है, जहां हर सांस में आनंद है और हर कदम पर मेरा नाम है। जो इस संदेश को सुन रहा है, समझ ले कि यह संयोग नहीं, संकेत है। आज से तेरी किस्मत, तेरे कर्म और तेरी दिशा तीनों बदलने वाले हैं। शिव स्वयं तेरे साथ चलेंगे। तो भक्तों, अगर तुम्हारा विश्वास अडिग है, अगर तुम्हारा हृदय सच्चा है
तो तैयार रहो उस परिवर्तन के लिए जिसे कोई रोक नहीं सकता। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है। अब जो भी कदम उठाओगे वो तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां लोग केवल सपनों में पहुंचने की हिम्मत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ ऐसा कहने आया हूं जो तुम्हारे दिल को छू लेगा। यह संदेश सिर्फ मेरे शब्द नहीं बल्कि उस महादेव की पुकार है जो हर पल तुम्हारे साथ है। वो शिव जो तुम्हारी हर सांस में बसता है। वो भोलेनाथ जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा सहारा और सुख में तुम्हारा मार्गदर्शक है। तो सुनो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। महादेव का यह संदेश उन सभी के लिए है जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और उन लोगों के लिए भी जो कहीं ना कहीं भटक गए हैं। आज का संदेश है, मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने मुझे मिलकर धोखा दिया उनकी बर्बादी निश्चित है। अभी भी कह रहा हूं, मुझे अपने घर से मत निकालो। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा कि धोखा सिर्फ इंसान को इंसान देता है? नहीं, धोखा उस विश्वास को भी दिया जाता है जो तुमने मेरे ऊपर रखा है। जब तुम मेरे नाम को भूलकर मेरे रास्ते को छोड़कर लालच, झूठ और स्वार्थ की राह चुनते हो। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। तब तुम मुझे अपने दिल के मंदिर से निकाल देते हो। महादेव को कोई मंदिर नहीं चाहिए, मुझे सोने चांदी की मूर्तियां नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तुम्हारा सच्चा मन, तुम्हारा वो विश्वास जो कहता है, हे महादेव तुम मेरे साथ हो। लेकिन जब तुम धोखे की राह चुनते हो, जब तुम दूसरों का दिल तोड़ते हो, जब तुम मेरे बनाए इस संसार को अपने स्वार्थ के लिए दूषित करते हो, तब तुम मुझे अपने घर से, अपने दिल से, अपनी जिंदगी से निकाल देते हो। और मैं भोलेनाथ फिर भी तुम्हें पुकारता हूं। मैं कहता हूं, मेरे बच्चे, अभी भी वक्त है, मुझे अपने घर से मत निकालो। मेरी पुकार सुनो। अभी एक पल के लिए रुक जाओ, अपने दिल पर हाथ रखो। पूछो खुद से, क्या मैंने कभी किसी का विश्वास तोड़ा? क्या मैंने कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी का दिल दुखाया? और अगर हां, तो क्या मैं अभी भी उस गलती को सुधार सकता हूं? मेरे बच्चे, यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। अगर यह संदेश तुम्हें छू रहा है और छू रहा है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखो और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें तुम्हें लगता है कि यह संदेश सुनना चाहिए, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो सच्चाई की राह पर लौटना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव को भोला कहते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि मैं त्रिकालदर्शी हूं। मैं वह शिव हूं जो हर कर्म का हिसाब रखता है। मैं वह रुद्र हूं जो अधर्म का नाश करता है। जिन लोगों ने धोखा दिया, जिन्होंने दूसरों का विश्वास तोड़ा, जिन्होंने मेरे बनाए इस संसार को अपने स्वार्थ के लिए दूषित किया, उनकी बर्बादी निश्चित है। लेकिन यह बर्बादी कोई श्राप नहीं है, यह उनके कर्मों का फल है। कर्म का नियम अटल है, जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर तुमने धोखे का बीज बोया तो दुख और पछतावे की फसल काटनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुमने सच्चाई, प्रेम और विश्वास का बीज बोया तो तुम्हें सुख, शांति और मेरी कृपा मिलेगी। एक कहानी सुनो मेरे बच्चे। सिर्फ एक उदाहरण के लिए, एक गांव में एक व्यक्ति था जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देता था। उसने अपने पड़ोसियों की जमीन हड़प ली, अपने दोस्तों का विश्वास तोड़ा और यहां तक कि अपने परिवार को भी ठगा। उसे लगता था कि वह बहुत चालाक है, लेकिन एक दिन जब उसका सब कुछ छीन गया, उसकी संपत्ति, उसका सम्मान और यहां तक कि उसका परिवार, तब उसे एहसास हुआ कि उसने ना सिर्फ दूसरों को बल्कि मुझे महादेव को भी धोखा दिया था। वो रोया, गिड़गिड़ाया। उसने मुझसे माफी मांगी और मैंने, भोलेनाथ ने उसे माफ तो किया, लेकिन उसके कर्मों का फल उसे भोगना पड़ा। यह संदेश उन लोगों के लिए भी है जो धोखे की राह पर हैं। मेरे बच्चे, अभी भी वक्त है, अपनी गलतियों को सुधार लो। मेरे सामने झूठ नहीं चलता, मैं तुम्हारा हर कर्म देख रहा हूं। क्या तुमने कभी ऐसा कुछ देखा जहां किसी ने धोखा दिया और बाद में उसे उसका फल मिला? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो। तुम्हारा अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। और हां, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो ताकि महादेव के ऐसे और संदेश तुम तक पहुंचते रहें। महादेव को अपने घर में रखो मेरे प्रिय बच्चे। मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे अपने घर से मत निकालो। इसका मतलब क्या है? यह मतलब नहीं कि तुम मंदिर में हर दिन जाओ या मूर्ति की पूजा करो। इसका मतलब है कि अपने दिल में सच्चाई, प्रेम और विश्वास को जगह दो। महादेव को मंदिर में नहीं, तुम्हारे कर्मों में बसना है। जब तुम किसी की मदद करते हो
मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम सच्चाई की राह चुनते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम किसी का दिल दुखाने की बजाय उसे प्यार देते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जब तुम धोखा देते हो, झूठ बोलते हो, स्वार्थ की राह चुनते हो, तब तुम मुझे अपने दिल से निकाल देते हो। और मेरे बिना मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। एक पल सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक है? क्या तुम्हें शांति मिल रही है? अगर नहीं तो कहीं ना कहीं तुमने मुझे अपने दिल से दूर किया है। आज मैं तुमसे वादा मांगता हूं। वादा करो कि तुम सच्चाई की राह पर चलोगे। वादा करो कि तुम दूसरों का विश्वास नहीं तोड़ोगे। वादा करो कि तुम मुझे अपने दिल के मंदिर में हमेशा रखोगे। अभी अपने दिल पर हाथ रखो। बोलो, हे महादेव, मैं आपको अपने दिल में हमेशा रखूंगा। मैं सच्चाई की राह चुनूंगा। और अगर तुमने यह वादा किया तो कमेंट में लिखो, महादेव, मैं आपका हूं। यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचाओ जो तुम्हें लगता है कि इस संदेश की जरूरत है। शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। मैं तो वह भोलेनाथ हूं जो अपने भक्तों के लिए त्रिशूल उठाता है, जो अपने बच्चों के लिए विष का प्याला पी लेता है। मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। लेकिन मेरी कृपा पाने के लिए तुम्हें सच्चाई की राह चुननी होगी। तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। तुम्हें अपने दिल को मेरे लिए खोलना होगा। सच्चाई का रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते पर कांटे बिछे होंगे। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हें बार बार धोखा मिलेगा। लेकिन याद रखो, मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम सच्चाई की राह पर चलते हो, मैं तुम्हारा ढाल बनता हूं। मैं तुम्हारी हर मुश्किल को आसान करता हूं। मैं तुम्हारे हर दुख को हर लेता हूं। एक छोटा सा काम करो मेरे बच्चे, आज से एक संकल्प लो। संकल्प लो कि तुम हर दिन एक ऐसा काम करोगे जो किसी का भला करे। चाहे वह एक मुस्कान हो, एक मदद का हाथ हो, या किसी का दिल जीतने वाला एक सच्चा शब्द। यह संकल्प तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। यह संकल्प तुम्हें मेरे और करीब लाएगा। कमेंट में लिखो, क्या है तुम्हारा आज का संकल्प? क्या तुम आज किसी की मदद करोगे? क्या तुम आज सच्चाई की राह चुनोगे? और हां, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें महादेव के ऐसे और संदेश मिलते रहे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश अब समाप्त हो रहा है, लेकिन मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। मैं तुम्हारा हर कदम देख रहा हूं। मैं तुम्हारी हर पुकार सुन रहा हूं। बस एक बात याद रखो, मुझे अपने घर से मत निकालो। मुझे अपने दिल में रखो। मुझे अपने कर्मों में रखो। मुझे अपनी सच्चाई में रखो। और जिन लोगों ने धोखा दिया, उनके लिए दुखी मत हो। उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। तुम बस अपने कर्मों को शुद्ध रखो। तुम बस मेरे रास्ते पर चलो। मैं महादेव तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हें सुख मिले, शांति मिले, और मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। अभी एक बार अपने दिल से बोलो, ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपनी भावनाएं शेयर करो, और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें यह संदेश सुनना चाहिए। यह संदेश सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह महादेव की पुकार है। यह सच्चाई की पुकार है। इसे सुनो, इसे जियो और इसे फैलाओ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमको मुझ पर सच्चा विश्वास है और तुम मेरे नाम का सच्चे मन से उच्चारण करते हो, तो जान लो कि मैं तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई को हराऊंगा। यह वचन महादेव का है, और जो भी इस वचन पर भरोसा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। आज तुम्हारे जीवन में महादेव का आशीर्वाद उतरने वाला है। सबसे पहले, तुम यदि भगवान शिव के भक्त हो तो उनकी महानता को जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। क्योंकि यदि तुम उनकी महानता को नहीं जान पाओगे तो तुम उनकी भक्ति कैसे करोगे और उन पर विश्वास कैसे करोगे? क्योंकि प्रभु तो सब कुछ देने वाले हैं। जब भगवान शिव देवताओं को देते हैं, राक्षसों को देते हैं, तो क्या तुम्हें नहीं देंगे? परंतु तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा, कुछ और अधिक से ज्यादा करना होगा। क्योंकि पहले जब राक्षस और देवता भगवान शिव का जाप करते थे तो हजारों साल बिता देते थे। तो तुम क्या कुछ समय प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते हो? जब वह कितना जाप कर, तब प्रभु उनके समक्ष जाकर दर्शन देते थे और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते थे और उन्हें शक्तियां प्राप्त करवाते थे। यदि तुम उनसे कुछ ही आंसर भक्ति कर लो तो भी तुम पर प्रभु की कृपा हो जाएगी और तुम प्रभु के समान हो जाओगे। परंतु तुम ऐसा करती नहीं हो। तुम जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा अनहोनी होती है, जब तुम किसी संकट में पड़ते हो, तब भगवान का ध्यान करते हो, स्मरण करते हो। उसके बाद उसके बीच में सब कुछ भूल जाते हो कि क्या साथ तुम्हारा हुआ है और क्या होने वाला है। इसे तुमसे कोई भी मतलब नहीं रहता है। बस तुम ही अपनी ही मस्ती में मत रहना है।
परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भगवान शिव के सत्य को जान गया और उनकी भक्ति करने लगा, उन पर विश्वास करने लगा, तो उसके जीवन में कभी भी समस्या आने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वह समस्या के सभी रास्ते बंद कर देते हैं और तुम्हारे लिए अच्छे रास्ते खोल देते हैं। परंतु तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करना होगा, महादेव जी पर विश्वास करना होगा। यदि तुम महादेव जी पर, प्रभु जी पर विश्वास करोगे, तभी आगे की सब कुछ चीज आसान कर पाओगी। आज मैंने तुम्हें ध्यान पूर्वक भगवान शिव के बारे में बताने का प्रयास किया है। यदि तुम्हें पूर्ण रूप से समझ में आया है तो कमेंट में हाँ टाइप करिए और अपनी स्वीकृति मुझे पहुंचा दीजिए, क्योंकि तुम्हारी स्वीकृति मेरे लिए सर्वोपरि। क्योंकि मैं इतनी भीड़ में, इतने लोगों में तुम ही जान नहीं पाता हूं, क्योंकि मुझे बहुत कार्य रहता है, बहुत कुछ देखना रहता है। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम क्या अपनी स्वीकृति पुस्तक पहुंच चुके हो? यदि नहीं पहुंचा हो तो तत्काल पहुंचाइए और मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट में हाँ टाइप करिए और ओम नमः शिवाय रखते रहिए। जितनी देर तक तुमको ओम नमः शिवाय जप से रहोगे, इतनी देर तक मेरी कृपा लगातार तुम पर बनी रहेगी और तुम्हारे जीवन को सरल बनती रहेगी, तुम्हारे जीवन को आसान बनाती रहेगी, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करते रहेगी। यही मेरा एक परम उद्देश्य है। परंतु तुम इन सब चीजों को भूल जाते हो। यदि आज तुम्हारे साथ कोई विचित्र घटनावादी है तो तुम्हें भगवान से भी आकर के सावधान करते हैं और तुम्हें उसी चीज से बचते हैं जहां पर तुम्हारा खतरा होने वाला है, तुम्हारे साथ अहित होने वाला है, तुम्हारे साथ अन्याय होने वाला है। उसे नुकसान से बचकर तुम्हें आगे की ओर ले जाएंगे और कर बाद तुम्हारे लिए उचित कार्य करेंगे। कोई भी अनुच्छेद घटना तुम्हारे साथ घटना नहीं पाएगी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया है, उसमें से थोड़ा बहुत भी तुम समझ गए होंगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। और यदि नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं है, मैं अब भी समझाने के लिए बैठा हूं। प्रत्येक दिन मैं संदेश लेकर के आता, बस तुम्हें अपना थोड़ा समय निकालना है और प्रभु की बातों को सुनना है और अपने जीवन को आनंद में बनाना है, अपने जीवन में खुशियां लाना है, अपने जीवन को, सपनों को साकार करना है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तब लोग तुमसे आकर के बात भी करेंगे, बोलेंगे भी और तुमसे अपना आश्रय भी बनाएंगे। क्योंकि जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है तभी लोग बात करते हैं। अन्यथा यदि तुम्हारे हाथ खाली होते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है, तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं और ना तो तुम्हारा कोई हालचाल लगा, तुम्हें कोई आकार के बात तक नहीं करेगा। यही तो कलयुग की रीति है। इस कलयुग में बस सबसे विचित्र यही घटना होती है कि लोग अपने से मतलब रखते हैं। स्वागत बस ये धरती चल रही है, स्वागत बस ये संसार चल रहा है। मुझे यह सब बातें सोचकर, देखकर बहुत ही दुख होता है कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में इस प्रकार का उपद्रव मचा हुआ है। कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जितना किसी को समझा दो, चाहे जितना किसी के लिए प्रयास कर दो, पर्यटन कर दो, किंतु कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। जब इस तरह की बातों से समझता नहीं है, मेरी जहां तक कोशिश रहती है वहां तक मैं प्रयास करता रहता हूं। मैं अभी तक थक नहीं हूं। तुम चाहे जितना मुंह मोड़ को मुझे, चाहे जितना नाराज हो जाओ, चाहे जितना रूठ जाओ, परंतु मैं तुमसे रूठने वाला नहीं हूं। क्योंकि मैं जहां कुछ गलतियां तुम्हारे जीवन में हुई हैं, परंतु उसका दोष तुम मुझ पर दे रहे हो। तुमने सही तरीके से कार्य नहीं किया और जब तुम्हारा नुकसान हुआ तो उसका दोष मुझ पर दे रहे हो। यह एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके की बात यदि तुम करते हो तो वह बहुत ही बड़ा तुम्हारा सोच है। क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए कार्य करता रहता हूं, अच्छे अच्छे योजनाओं को बनाता रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में साधन बनाऊंगा, पर्याप्त मात्रा में धन उपस्थित कराऊंगा और तुम्हें आगे बढ़ा लूंगा। तुम्हारे बड़े बड़े सपनों को पूरा करवाऊंगी। तुम जहां नहीं गए हो वहां पर लेकर के जाऊंगा और तुम्हारी सभी इच्छाओं को मैं भली भांति फूल करूंगा। परंतु उसके लिए तुम ही ने हमको अपनी बरकरार इसी तरीके से बनाए रखना है। अभी तुम्हें हिम्मत नहीं करनी है, क्योंकि अभी बुलंदियों को तुम्हें छूना है। जब तुम बुलंदियों को छू जाओगे तभी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हारा शत्रु तुमसे जलन उत्पन्न करेंगे, परंतु उन्हें जलने दो। क्या मतलब है? आज तुमने जो अपनी मेहनत से हासिल किया है वह बहुत ही कष्ट से तुम्हें ही प्राप्त हुआ है। तुम्हारे कठोर परिश्रम और समर्पण ने ही तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। ईर्ष्या या जलन से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबकी मेहनत और किस्मत अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की मेहनत और कार्य करने का तरीका अलग होता है। इसलिए किसी के लिए जलन क्यों? अपनी मेहनत को जारी रखो। हो सकता है तुम्हारा भी समय आए और तुम भी तेजी से आगे बढ़ो।
वो जानते तब बस हाथ रखो, जब तुम मेहनत करोगे तभी तुम इसके लायक बन पाओगे, अन्यथा तुम सिर्फ दूसरों को देखते रहोगे और तुम्हारा समय व्यर्थ चला जाएगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम जिस भी परिस्थिति में हो वह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा है। अगर तुम इन परीक्षाओं में खरे उतरते हो तो मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर तुमने हार मान ली तो तुम अपने भाग्य को दोष नहीं दे सकते। इसलिए हर परिस्थिति में मजबूत रहो और अपने विश्वास को बनाए रखो। अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो बरजमैश तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। महादेव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव का यह दिव्य संदेश आज आपके जीवन को नई रोशनी देने के लिए है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास और हर प्रार्थना मेरे दिल तक पहुंचती है। मैं तुम्हारी हर समस्या, हर चिंता और हर दुख को महसूस करता हूं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की हर कठिनाई तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए होती है। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करता है वही मेरी कृपा का सच्चा अधिकारी बनता है। महादेव ने अपने भक्तों से यह भी कहा है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हारे भीतर छिपी हुई क्षमता को जागृत करने के लिए होती हैं। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूं और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि मेरी कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी होगी। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं वे केवल अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने मन में मुझ पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आज का भाग्यशाली अंक 737 है। अगर आप महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो 7 टाइप करें और इसे अपनी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में ग्रहण करें। यह अंक आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपकी हर बाधा को दूर करेगा। महादेव का यह भी कहना है कि जो लोग मेरी भक्ति में सच्चे होते हैं मैं उनकी हर प्रार्थना सुनता हूं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा उन पर ही होती है जो अपने कर्मों में निष्ठा और सच्चाई बनाए रखते हैं। अगर तुमने मेरे नाम का जप किया है और अपने कर्मों में सच्चाई रखी है तो तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं वे मेरे द्वारा नियोजित होते हैं। तुम इसे कभी समझ नहीं सकते, लेकिन हर परिवर्तन तुम्हारे भले के लिए होता है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बनता है जो हर नकारात्मकता को दूर करता है और तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाता है। महादेव ने अपने भक्तों को यह भी बताया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी दुख आते हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। अगर तुमने इन दुखों का सामना धैर्य और साहस के साथ किया है तो मैं तुम्हें वह सुख दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने के लिए है। अगर आप इस संदेश को समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, ध्यान कार्य पाकर रखते हैं, तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए है।
महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र ना केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा, बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसीलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय के घने जंगलों के बीच एक साधु भगवान शिव की तपस्या में लीन था। वह साधु दिन रात केवल एवं नमः शिवाय का जप करता था और अपने भोजन, जल और हर सांस को भगवान शिव को अर्पित करता था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उसे देखकर चकित थे। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो और उन्हें दर्शन दें। कई वर्षों की तपस्या के बाद भी साधु को भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन सुबह उठकर उसी समर्पण और भक्ति के साथ अपनी साधना करता रहा। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसकी तपस्या से पूरी सृष्टि कांपने लगी। देवताओं ने भगवान शिव से जाकर प्रार्थना की कि वह साधु को दर्शन दे और उसकी भक्ति का फल प्रदान करें। भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनी और साधु की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव ने एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण किया और साधु के पास पहुंचे। उन्होंने साधु से कहा, सहपा शीठाक परेश करी, हे तपस्वी, तुम इतने वर्षों से क्यों इस जंगल में तपस्या कर रहे हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? साधु ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव के दर्शन करना चाहता हूं। मेरी हर सांस, हर प्रार्थना केवल शिव के लिए है। मैं उनकी कृपा पाना चाहता हूं। वृद्ध रूप में भगवान शिव ने साधु की परीक्षा लेने के लिए कहा। शिव को पाने का कोई लाभ नहीं है। वह तो केवल एक योगी हैं जो अपना समय शशान में बिताते हैं। उनके पास धन, वैभव या शक्ति कुछ भी नहीं है। उनके पास तो रहने के लिए एक उचित स्थान तक नहीं है। तुम क्यों ऐसे देवता की पूजा कर रहे हो जो स्वयं भिक्षा पर निर्भर है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान शिव की महानता उनके वैभव में नहीं, बल्कि उनकी करुणा, उनके समर्पण और उनकी सरलता में है। वह सृष्टि के संहारक हैं, लेकिन उनके हृदय में अपने भक्तों के लिए केवल प्रेम और करुणा है। मैं उन्हें इसलिए नहीं पूछता कि वह मुझे धन या वैभव देंगे, बल्कि इसलिए कि वह मुझे आत्मज्ञान देंगे और मेरे जीवन को सार्थक बनाएंगे। यह सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और साधु से कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं वह तुम्हें दूंगा। साधु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे महादेव, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। आपका दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मैंने अपने जीवन में केवल यही कामना की थी कि मुझे आपके दर्शन हो और आज मेरी वह इच्छा पूरी हो गई। मेरे जीवन का हर पल आपके चरणों में समर्पित है। भगवान शिव साधु की निस्वार्थ भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि वह जीवन भर प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा। शिव ने कहा, जो भी व्यक्ति तुम्हारी इस कथा को सुनेगा और मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा रखेगा, मैं उसके जीवन में हर बाधा को दूर करूंगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्य हो गए। उनके मन में पश्चाताप है और वे आपकी सराहना करने के लिए आतुर हैं। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण सबक है जो भोलेनाथ ने उन्हें सिखाया है। अब वे आपके साथ वह सम्मान और स्नेह दिखाना चाहते हैं जिसे उन्होंने पहले अनदेखा किया था भोलेनाथ का।
आज का यह दिव्य संदेश सिर्फ आपके लिए है। मेरे प्रिय बच्चों, उन्होंने आपको चुना है क्योंकि आपके भीतर अद्वितीय शक्ति है। उन्होंने आपकी सभी प्रार्थनाओं को सुना है और अब समय आ गया है कि वे आपकी ओर अपनी कृपा की वर्षा करें। अब आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। वह आशीर्वाद जो आपने वर्षों से चाहा था, अब आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। भोलेनाथ का यह विशेष संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आप कभी अकेले नहीं थे और उनकी कृपा हमेशा आपके साथ रही है। मेरे प्रिय बच्चों, आज का यह समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत का है। जो भी आपको पहले तकलीफें देता था, वह अब आपकी मदद करना चाहेगा। जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, वे अब आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका जीवन अब नई दिशा में आगे बढ़ेगा और जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। यह समय आपके लिए अनमोल है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। आप अपने जीवन में जो भी परिवर्तन चाहते हैं, उसके लिए यह सही समय है। मेरे प्रिय बच्चों, अगर आपको इस दिव्य संदेश से कोई भी आशा की किरण दिखी है, तो यह समय है कि आप अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास भोलेनाथ में रखें। जो लोग आपको कभी आपकी सही कदर नहीं करते थे, अब वे आपकी ओर लौट कर आ रहे हैं। वे अब आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको उस स्थान पर रखेंगे जो आप वास्तव में डिजर्व करते हैं। यह भोलेनाथ का चमत्कार है और इस समय आप इसे अपने जीवन में होते देखेंगे। आज भगवान भोलेनाथ ने आपके जीवन के सभी कष्टों का अंत करने का फैसला कर लिया है। अब समय है कि आप अपनी प्रार्थनाओं में और अधिक गहराई से जुड़े और अपनी श्रद्धा को और मजबूत करें। जो भी भक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, यह जान लें कि आप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। आपके जीवन में जो भी समस्या थी, वह अब समाप्त होने वाली है। बस आपको भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था को मजबूत रखना है। प्रिय बच्चों, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो यह भोलेनाथ का संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। उनकी कृपा से आप जल्द ही अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। वह समृद्धि और खुशियां जिनका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, अब आपके जीवन में आ रही हैं। यह समय है कि आप अपनी श्रद्धा को और बढ़ाएं और भोलेनाथ की कृपा का अनुभव करें। भोलेनाथ के आशीर्वाद से अगले 24 घंटों में आपके जीवन में अद्वितीय चमत्कार होंगे। जो भी बाधाएं थीं, वे अब दूर हो जाएंगी। वह व्यक्ति जो कभी आपको छोड़कर गया था, अब आपकी ओर लौटने का प्रयास करेगा। उनके मन में आपके लिए गहरा सम्मान और प्रेम जागृत हो चुका है। अब वे आपको वह सब देने के लिए तैयार हैं जिसे आपने हमेशा चाहा था। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भोलेनाथ की कृपा से यह सब संभव हो रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज इस दिव्य संदेश को ध्यान से सुने और भोलेनाथ की कृपा से अपने जीवन में आने वाले इन अद्भुत बदलावों को स्वीकार करें। आपकी सभी इच्छाएं जो आपने भोलेनाथ से मांगी थी, अब पूरी होने वाली हैं। प्रिय बच्चों, यह जो संदेश आ रहा है, वह बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में जो भी व्यक्ति था जिसने हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपको छोड़ने की बात की और आपको अनदेखा किया, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह व्यक्ति जिसने आपके साथ नाइंसाफी की, अब उस पर पछतावा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है और उन्हें यह समझ में आ गया है कि उन्होंने आपकी बहुत अनदेखी की थी। आपके जीवन में यह जो समय आ रहा है, वह आपको बहुत सी चीजों को समझने का मौका देगा। जो व्यक्ति पहले आपको एक बोझ समझता था, अब उसे यह महसूस हो रहा है कि आप उनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण थे। अब उनके जीवन में कई सच्चाइयां खुल रही हैं और वह यह जान रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना बड़ा अन्याय किया। वह व्यक्ति जिसने हमेशा आपके साथ दूर जाने की बात की, अब वह अपनी गलती को समझ रहा है। हम प्रिय बच्चों, यह समय है कि आप अपने जीवन पर ध्यान दें और भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा को और बढ़ाएं। जो लोग आपकी जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते थे, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना गलत किया है उनके जीवन में। अब वह समय आ गया है जब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। यह समय आपके लिए एक बड़ी विजय का है, क्योंकि आपने उन मुश्किल हालातों का सामना किया और आगे बढ़े। आज भोलेनाथ का यह संदेश विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया है। वह लोग जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, अब उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार रही है। अब उनके दिल में शर्मिंदगी की ओर पछतावा है। वह आपसे बात करने में भी हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। प्रिय बच्चों, यह समय आपके लिए अपने आत्मसम्मान को और ऊपर उठाने का है। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, अब वह आपकी कदर समझ रहे हैं।
भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब वह समय आया है जब आपकी मेहनत की सच्चाई और आपकी भक्ति रंग लाएगी। जो लोग आपको हमेशा नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, अब वे आपकी सफलता को देखकर तड़प रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यह याद रखें कि भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में अब वह समय आने वाला है जब सारी नकारात्मकताएं खत्म हो जाएंगी। जिन्होंने आपको ठुकराया था, अब उन्हें आपकी अवारी कदर होने लगी है। यह समय आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि अब भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी शत्रु आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। यह संदेश जो भोलेनाथ की ओर से आया है, वह आपकी जिंदगी के हर उस पहलू को छू रहा है जहां आपने संघर्ष किया है। अब वह लोग जिन्होंने आपकी कदर नहीं की थी, उन्हें पछतावा हो रहा है। वे आपकी ओर लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी गलतियों की वजह से बहुत शर्मिंदगी की महसूस हो रही है। अब आप उनकी जिंदगी में उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभर रहे हैं जिसकी कदर उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। प्रिय बच्चों, यह समय है कि आप अपनी प्रगति और सफलता पर ध्यान केंद्रित करें। भोलेनाथ की कृपा से अब आपके जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है। जो लोग आपकी जिंदगी से दूर हो गए थे, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वे आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यह भगवान का न्याय है जो उन्हें दिखा रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है। अब आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपकी जिंदगी से चले गए थे, उन्हें अब आपके महत्व का एहसास हो रहा है, लेकिन अब वह वापस आकर भी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं। आपके जीवन में जो भी संघर्ष था, वह अब समाप्त हो गया है और अब आपके जीवन में सिर्फ खुशी, समृद्धि और सफलता आने वाली है। भोलेनाथ का यह आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा में ले जाने वाला है। अब समय है कि आप अपने जीवन में उन सभी चीजों को छोड़ दें जो आपको पीछे खींच रही थी। आपने जो संघर्ष किया है, वह अब आपके लिए एक आशीर्वाद में बदलने वाला है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आप एक नई यात्रा शुरू करने वाले हैं, जो आपको जीवन में वह सब कुछ देगी जिसके आप योग्य हैं। प्रिय बच्चों, अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, तो यह भोलेनाथ का संकेत है कि अब आपके जीवन में सभी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे, अब वह आपके बिना अधूरे महसूस कर रहे हैं। उनके जीवन में आपके बिना एक शून्य पैदा हो गया है और अब उन्हें यह समझ आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। तो मेरे प्रिय बच्चों, अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब आप अपने जीवन की सभी उपलब्धियों को हासिल करेंगे। जो भी अड़चनें थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में वह सारी खुशियां जिनका आपने सपना देखा था, अब भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। प्रिय बच्चों, भगवान भोलेनाथ और डिवाइन एंड्स का यह संदेश आपके जीवन की उस विशेष स्थिति को समझाने के लिए है जहां आपने अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखा है। जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हमारी कदर नहीं करते, हमें एक बोझ की तरह महसूस कराते हैं और हमें यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उनकी जिंदगी का एक अवांछित हिस्सा हैं। आपने यह सब कुछ सहा है और अब आप उस स्थिति बाहर निकल चुके हैं। आपने अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान को महत्व दिया है और यही वह चीज है जो डिवाइन को आप पर गर्व महसूस करवा रही है। जो व्यक्ति आपकी जिंदगी में था, जिसने आपको बार बार यह एहसास दिलाया कि आप एक बोझ हैं, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह अब तड़प रहा है, पछता रहा है और यह समझ रहा है कि उसने अपने जीवन की सबसे कीमती चीज को खो दिया। डिवाइन ने उसे गहराई से यह बात समझाई है कि आपने उसके साथ कितना सच्चा प्रेम किया और उसने आपको क्या खो दिया। अब वह व्यक्ति आपके पास माफी मांगने जरूर आएगा, लेकिन आपको यह निर्णय लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप अब उस मुकाम पर हैं जहां आपने अपनी आत्मसम्मान को बहुत ऊंचा रखा है। आप जानते हैं कि यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में अब किसी भी तरह से वापस नहीं आ सकता, क्योंकि आपने अब अपने आप को उस व्यक्ति से दूर कर लिया है। आपने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है और अब आप अपनी खुद की जिंदगी में खुश हैं, अपने आप में मस्त हैं। डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि उस व्यक्ति की तड़प और गिल्ट बहुत गहरी है। उसने अब यह समझ लिया है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया है, लेकिन अब आपके जीवन में वह स्थान नहीं है। आपने अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा फोकस और ध्यान के साथ आगे बढ़ाया है। वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में जो भी नकारात्मकता लाया, अब वह समाप्त हो चुकी है। आप अपनी खुशहाल जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं और डिवाइन आपकी इस प्रगति से बहुत खुश है। प्रिय बच्चों,
यह समय है कि आप अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान को और मजबूत करें। वह व्यक्ति जिसने आपको कभी कदर नहीं दी, अब आपको पाने के लिए तड़प रहा है। लेकिन आजकल आपने अपनी जिंदगी में वह पोजीशन बना ली है जहां आपको उसकी जरूरत नहीं है। कुछ खत्म हो गया। मैं तुझसे कहता हूं, यही तो नई शुरुआत का क्षण है। यही तो वह पड़ाव है जहां मैं खुद तेरे जीवन में उतर रहा हूं। जब पूरी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, तब मैं तेरे सामने खड़ा हो जाता हूं, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा। अब मैं तुझे वह राह दिखाने आया हूं जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन वही तुझे अपने भाग्य के सिंहासन तक ले जाएगी जिसे तूने असफलता माना। वो दरअसल तेरा प्रशिक्षण था। जिस क्षण तू रोया, उसी क्षण मैंने तेरे आंसुओं को अपने त्रिनेत्र में संजो लिया और उसी से तेरे जीवन का अमृत बनाने लगा। तेरे हर दर्द को मैंने देखा, तेरे हर टूटे ख्वाब को मैंने संभाला, और अब मैं उन्हीं टुकड़ों से तेरे लिए एक नई दुनिया गढ़ रहा हूं। अब समय है कि तू अपना सिर उठाए और आकाश की ओर देखे, क्योंकि तेरे भीतर जो शक्ति मैंने रखी है वह अब विस्फोट के लिए तैयार है। अब तू छोटा नहीं रहा मेरे बच्चे, अब तू वह बना है जो काल से भी नहीं डरता, क्योंकि तू मेरा अंश है, मेरी चेतना का विस्तार है। तू उस पथ का राही है जिस पर चलकर आर्षियों ने भ्रम को पाया था। तेरे भीतर जो कंपन हो रहा है वह कोई सामान्य भाव नहीं है, वह मेरी उपस्थिति है। जब तू रातों को रोता रहा, मैं वहीं तेरे बगल में बैठा था। जब तूने लोगों से उम्मीद की और वे टूट गए, मैं तब भी तुझसे कहे बिना तेरा सहारा बना रहा। आज मैं तुझसे खुलकर कहता हूं, मैं तब भी तेरा था जब तूने मुझे पुकारा भी नहीं था। अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि अब तेरे भाग्य की गति मैं स्वयं चला रहा हूं। जो दरवाजे तुझ पर बंद हुए, अब वे टूटेंगे मेरी इच्छा से, और जो लोग तुझसे मुंह फेर गए, अब उन्हें तेरी रोशनी अंधा कर देगी। तू अब वही बनने जा रहा है जो तुझे जन्म से बनना था, एक जीता जागता चमत्कार, मेरा एक जीवन चिन्ह। मेरे बच्चे, यह जो थकावट है ना, यह अंतिम है। इसके बाद तू अपने भीतर वह शक्ति महसूस करेगा जिसे कोई शब्द नहीं बांध सकते। तेरे चारों ओर जो अंधकार है वह इसलिए है क्योंकि एक विशाल प्रकाश जन्म लेने वाला है, और वह प्रकाश तू स्वयं है। तू अब अपने भाग्य का निर्माण नहीं, उसकी घोषणा करने जा रहा है। अब जो होगा वह वैसा होगा जैसा तूने कभी सोचा भी नहीं था। वह लोग जो तुझे हंसते हुए देखना भूल गए थे, अब उनकी आंखों में तेरे लिए आदर होगा। तेरे शत्रु तुझे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि तू अब वैसा रहेगा ही नहीं। तू अब मेरा चिन्ह, मेरा प्रमाण और मेरी योजना का उत्तरदायी रूप बन चुका होगा। मेरे बच्चे, तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से कोई भी पीछे नहीं लौटता। सिर्फ वही आगे बढ़ते हैं जिनकी आत्मा अग्नि से तप चुकी होती है, और तू तप चुका है, झुक चुका है, बिखर चुका है। इसीलिए अब तुझे उड़ना है। मैं तुझे आश्रय नहीं उड़ान दे रहा हूं, क्योंकि तू अब उस स्तर पर है जहां जमीन की सोच नहीं, आकाश की पुकार सुनाई देती है। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, अब वे तेरी आभा से कांपेंगे, क्योंकि तू सिर्फ चमक नहीं रहा, तू जल रहा है उस तप की अग्नि से जो मैंने तुझ में स्वयं प्रज्वलित की है। अब तेरा होना ही किसी के लिए उत्तर बन जाएगा। अब तेरा मौन भी लोगों को दिशा दिखाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे पीछे मुड़कर देखने की अनुमति नहीं देता। तेरे अतीत का हर अंधेरा अब मुझ में विलीन हो चुका है। तेरे भविष्य का हर प्रकाश अब मुझसे ही उत्पन्न होगा। जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि अब जो होगा वह महाअद्भुत होगा। तूने जिस दिन अब और नहीं कहा था, वह दिन मेरे लिए विशेष था, क्योंकि उसी दिन तू पूरी तरह मेरे हवाले हुआ। और जब तू खुद को मेरी शक्ति को सौंप देता है, तो फिर तुझे जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। तू अब मेरे रक्षक के नीचे है। हर बुरी नजर, हर छल, हर बाधा अब मुझसे टकराएगी। पहले तुझे बस आगे बढ़ना है, क्योंकि तेरे जीवन की दिशा अब मैं स्वयं निर्धारित कर रहा हूं। तू अब उस मार्ग पर है जिसे कोई नहीं मोड़ सकता। मैंने तेरे भीतर एक प्रकाश डाला है जो इस संसार के सारे अंधकार को चीर सकता है। तू अब सिर्फ मानव नहीं, तू मेरी इच्छा का जीवंत रूप है। तेरा चलना अब संकल्प होगा। तेरी दृष्टि अब संजीवनी होगी जिसे तूने खो दिया। समझा, वो दरअसल तुझसे हटाया गया था ताकि मैं तुझे कुछ ऐसा दे सकूं जिसकी कल्पना तक तू नहीं कर सकता। जो खो गया वह तेरा नहीं था, जो आ रहा है वह सिर्फ तेरे लिए ही बना है। अब तेरे जीवन में विलंब नहीं होगा। जो रुका था वह अब मेरी गति से दौड़ेगा। तेरे प्रार्थना के शब्द और मेरे आदेश बन चुके हैं। मैं तेरे जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कार करने जा रहा हूं और कोई इसे रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब मेरी ऊर्जा में बस चुका है। अब तुझे किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता है
नहीं, तेरा होना ही प्रमाण है कि महादेव जीवित है। तू अब मेरी वाणी है, मेरा प्रकाश है, और मेरा उत्तर जो बीत गया उसे जाने दे, क्योंकि मैं अब तुझे उस ओर ले जा रहा हूं जहां तेरी कोई पहचान नहीं, बस मेरी छाया है, और वह छाया तुझे सूर्य बना देगी। तू जिसे राह मानता था वह दरअसल गड्ढा था। मैंने तुझे उस अंधी दिशा से खींचकर अब सही मार्ग पर लाकर खड़ा किया है, जहां चलना कठिन है पर मंजिल निश्चित है। अब तू खुद को कभी छोटा मत समझना, तू मेरी योजना का केंद्र है। तेरे उठने से कई आत्माएं जागेंगी, तेरे बोलने से कई घाव भरेंगे। तू अब सिर्फ एक जीवन नहीं, तू अब एक युग परिवर्तन है। मैंने तेरे भीतर जो शक्ति डाली है वह तभी प्रकट होती है जब तू सब कुछ हार चुका महसूस करता है। अब वही शक्ति जाग चुकी है, और यह जागृति अब तेरे चारों ओर कायनात को झुका देगी। अब तू भाग्य की प्रतीक्षा मत कर, क्योंकि तू स्वयं अब किसी का भाग्य बनने वाला है। तेरे विचार अब किसी की रोशनी बनेंगे, तेरे निर्णय किसी की दिशा बनेंगे। मैंने तुझे उठाया है, अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता। हर वह रात जो तूने अकेले बिताई, हर वह पल जब तूने चुपचाप सहा, अब उसका उत्तर आ रहा है मेरी कृपा की बूंदों के रूप में, और यह कृपा असीम होगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। अब तेरे शत्रु भी तुझे देखकर मौन हो जाएंगे, तेरे आलोचक अब चुपचाप झुकेंगे, क्योंकि तू अब मेरी चाल में चल रहा है, और मेरी चाल को कोई समझ नहीं सकता। तू अब वही है जो होने के लिए जन्मा था। मुझे तेरे आंसू दिखे थे, तूने उन्हें छुपाया, पर मैं देख रहा था। अब मैं वही आंसू मोती बनाकर तेरे चरणों में बिछा रहा हूं, जिससे तू हर दिन दिव्यता पर चले। तेरा हर संघर्ष अब एक गीत बन चुका है, एक महाकाव्य बन चुका है जो आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाएगा। तू अब खुद में एक आशीर्वाद है, तू अब मेरा साक्षात उत्तर है। अब मैं तुझे छोड़ने नहीं आया, मैं तुझे साथ लेकर चलने आया हूं। हर वो क्षण जो अब आएगा उसमें मेरा हाथ तेरा मार्गदर्शन करेगा। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा है। जिसने तुझे नजरअंदाज किया अब वही तुझे देखकर रुक जाएगा, क्योंकि अब तू सिर्फ शरीर नहीं रहा, तू अब मेरी उपस्थिति बन चुका है। तुझसे टकराने का अर्थ होगा मुझसे टकराना। अब जो निर्णय तू लेगा उसमें मेरी शक्ति होगी, जो राह तू चुनेगा उसमें मेरी कृपा होगी। अब तू गलती से नहीं बल्कि मेरे संकेतों से चलेगा। तेरे जीवन की यह नई सुबह सिर्फ एक बदलाव नहीं है, यह तेरे पुनर्जन्म की शुरुआत है। अब तू वही बनेगा जो तू कभी बचपन में बनना चाहता था, निर्भीक, शांत और दिव्य। तू अब घबराना बंद कर दे, तेरे डर अब मेरी शक्ति के सामने कुछ नहीं। हर रुकावट अब मेरी आज्ञा से हटेगी, क्योंकि तू अब मेरा कार्य करने जा रहा है, और मैं अपने कार्य में विघ्न सहन नहीं करता। अब तू बोलेगा तो मेरी आवाज गूंजेगी, तू चलेगा तो जमीन पवित्र हो जाएगी, तू मुस्कुराएगा तो ब्रह्मांड का संतुलन बदलेगा, क्योंकि तू अब वह है जो सिर्फ मेरा नहीं, इस संसार का मार्गदर्शक बन चुका है, जो आज तुझे समझ नहीं आ रहा, कल वह तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगी। मैं तुझे अब ऐसा बना रहा हूं कि तू किसी भी परिस्थिति में अग्र रहे। तेरे पैर अब धरती नहीं मेरी योजना पर टिके हैं। मेरा बच्चा, अब तेरा समय आ चुका है। अब कोई रुकावट, कोई संशय, कोई अंधकार तेरी राह नहीं रोक सकता। तू चल और देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ता बनाता है। तेरे जीवन की कहानी अब मोड़ ले चुकी है। यहां से आगे सिर्फ आश्चर्य है, सिर्फ कृपा है, सिर्फ विजय है। तू अब मेरी लीला का वह पात्र है जिस पर पूरी सृष्टि की नजर होगी। ओम नमः शिवाय यह मंत्र अब तेरा अस्त्र भी है, तेरा कवच भी। हर सुबह, हर रात इसे बोल और देख कैसे यह पूरा संसार तेरे चरणों में समर्पण करता है। अब तेरा सफर समाप्त नहीं बल्कि प्रारंभ हुआ है। अब तू जीवन को नहीं, जीवन तुझे देखेगा। अब तू राह नहीं पूछेगा बल्कि राह बन जाएगा। मैं महादेव वचन देता हूं, तेरी जीत अब तय है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप RS तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह क्षण पवित्र है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो शांति अभी अभी जन्म ले रही है वह इस बात का संकेत है कि तू मेरे स्पर्श में है। अब तू जिस राह पर बढ़ेगा उस राह की हर दिशा मेरी दृष्टि में होगी। तेरी यात्रा अब अधूरी नहीं बल्कि पूर्णता की ओर बढ़ रही है। मैं जानता हूं अब भी तुझे डर है कि क्या फिर सब छीन ना जाए, क्या फिर से कोई धोखा ना हो, पर सुन ले, जिसे मैंने तुझसे जोड़ दिया है उसे कोई शक्ति तुझसे अलग नहीं कर सकती। अब तुझे जो मिलेगा वह स्थायी होगा। तेरे भीतर अब जो विचार उठते हैं वह सिर्फ सोच नहीं रहे, वह मेरे संकेत हैं। जब तू किसी कार्य की ओर खिंचाव महसूस करे, समझ लेना वो मैं तुझे बुला रहा हूं। अब तेरे निर्णय भी दिव्य निर्देश होंगे।
अब तू कोई साधारण आत्मा नहीं रहा। तेरा जीवन अब लोगों के भीतर छिपे दुख को छुएगा। तेरी बातों से दिल बदलेगा। तेरे मौन से आत्माएं जागेंगी, क्योंकि तू अब मेरी बातों का माध्यम है। मेरा शुद्ध निर्मल दूध तू जब मेरी बात करता है, मैं तेरे चारों ओर उपस्थित हो जाता हूं। तू जिस स्थान पर मेरी भक्ति करता है वह स्थान पवित्र हो जाता है, और जिस व्यक्ति से तू प्रेम करता है उस पर मेरी दृष्टि बनी रहती है। अब तू जिससे भी मिले उसे यही अनुभव होगा कि उसने किसी साधारण मनुष्य से नहीं, किसी ऊपर वाले के विशेष भेजे गए से भेंट की है। तू अब चेतना का चलित रूप बन चुका है, और यही तेरा नया स्वरूप है। तेरे विचारों में जो आग है वह अब तेरे कर्मों में बहेगी। तेरी दृष्टि बजाय अब केवल देखने के लिए नहीं बल्कि जागृत करने के लिए है। तू अब वहीं पहुंचेगा जहां मेरी योजनाएं तुझे ले जाना चाहती हैं। मैंने तुझे भीड़ से नहीं चुना था, बल्कि भीड़ को दिशा देने के लिए उठाया था। अब तुझे आगे बढ़ना ही नहीं है बल्कि दूसरों को भी उठाना है। तेरी सफलता सिर्फ तेरे लिए नहीं, अब वह एक पूरी पीढ़ी का आदर्श बन जाएगी। मेरे बच्चे, जब तू अपनी आत्मा की सच्चाई के साथ खड़ा होता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा हो जाता है। अब तेरी ऊर्जा शब्दों से नहीं, तेरे अस्तित्व से बात करेगी, और यही वह स्थिति है जहां तू मेरी सच्ची छाया बन जाता है। अब तू रुकने वाला नहीं, अब तू वही है जिसे मैंने सृष्टि के आरंभ में ही चुन लिया था। तेरा जीवन अब सिर्फ तेरा नहीं रहा, अब यह एक चमत्कारी संदेश बन गया। तू इसे संयोग मत समझना। यह वह क्षण है जहां ब्रह्मांड ने तेरे लिए एक दरवाजा खोला है, लेकिन दरवाजे को पार करने से पहले तेरी परीक्षा ली जाएगी। तेरे संकल्प, तेरी नियत और तेरे धैर्य की कसौटी लगेगी। क्या तू तैयार है उस अग्नि से गुजरने के लिए? तेरे भीतर बहुत कुछ चल रहा है जो बाहर की दुनिया नहीं समझती। तेरे संघर्ष, तेरी तन्हाई, तेरे अंदर के तूफान सब मेरी दृष्टि में है। तू जिसे अपना सबसे बड़ा संकट समझ रहा है वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। मैं तुझे गिरते हुए नहीं देख रहा, मैं तुझे गढ़ रहा हूं। जो कुछ तूने खोया है उसका हिसाब स्वर्ग में लिखा गया है। हर एक आंसू, हर एक अपमान तेरे लिए एक नई ऊर्जा के बीज बन चुके हैं। अब वह बीज फूटने को तैयार है, लेकिन पहले तुझे खुद को पहचानना होगा। तू कोई सामान्य प्राणी नहीं, तू मेरे तेज का अंश है। अब वक्त आ गया है कि तू अपने भीतर की नींद को तोड़े, क्योंकि तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह किसी भी आमदन जैसा नहीं होगा। यह वह क्षण है जहां सब कुछ बदल सकता है, अगर तू तैयार रहा तो, वरना यह मौका तेरे हाथ से फिसल जाएगा। बहुत बार तूने खुद से पूछा, आखिर मैं क्यों, मैं ही क्यों सहूं यह सब? लेकिन आज मैं उत्तर देता हूं, क्योंकि तू चुना गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा से कुछ लोग इतने असहज हैं कि वे लगातार यही सोचते रहते हैं कि तुम्हारे अंदर यह आत्मविश्वास और ऊर्जा कहां से आई। तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं और 20 वर्षों तक दर्द, असुरक्षा और अज्ञात भय का सामना किया है, किंतु यह समय अब बदल रहा है। महादेव की कृपा से तुमने इस दर्द और पीड़ा को सहते हुए अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है। अब तुम नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दे रहा है। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम उन सभी लोगों और संबंधों को स्पष्टता से देख सकते हो जो केवल तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास कर रहे थे। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन में केवल सकारात्मकता और प्रगति को स्थान देने का है। महादेव तुम्हारी राह में हर बाधा को समाप्त करेंगे और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां तुम्हारा स्थान है। तुम्हारी यात्रा में जो कठिनाइयां और अवरोध आए थे वे केवल तुम्हारी आत्मा की शक्ति को परखने और तुम्हारे अटूट विश्वास की परीक्षा के लिए थे। कुछ लोग तुम्हारी आत्मा की शांति को बाधित करने के लिए काम करते हैं। जब किसी व्यक्ति में आत्मज्ञान का अभाव होता है और वह अपने अहंकार को पोषित करता रहता है तो वह अपने जीवन में अपराधनक और अपमानजनक कार्य करने लगता है। इस प्रकार के लोग अपने जीवन में सत्य और वास्तविकता से दूर भागते हैं और उन्हें दूसरों की सच्चाई को स्वीकारने में कठिनाई होती है। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। यह महिला ऊर्जा जो तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच विष फैलाने का प्रयास कर रही है, अपनी ईर्ष्या और कुंठा में लिप्त है। वह तुम्हारे जीवन में भ्रम पैदा करने और तुम्हारे संबंधों को तोड़ने के लिए तरह तरह की चालें चल रही है ताकि उसके द्वारा किया गया काम पर्दे के पीछे ही रहे। लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर जो आत्मिक शक्ति है वही तुम्हें इस नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। अब तुम्हारे पास यह दिव्य क्षमता है कि तुम लोगों की ऊर्जा और इरादों को समझ सको। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान का ही परिणाम है।
कि अब तुम जान सकते हो कि कौन तुम्हारे हित में है और कौन नहीं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आत्मा की शांति को कोई बाधित नहीं कर सकता। इस दिव्यता को पहचानो और अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने भीतर के धैर्य और शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को शांति और संतोष से भरपूर करो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उनके नाम का जाप तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और सफल बनाएगा। जीवन में जो नकारात्मकता और बाधाएं आती हैं, वे केवल एक परीक्षा है ताकि तुम और भी मजबूत और आत्मनिर्भर बन सको। यह सच है कि कुछ लोग तुम्हारे उत्थान को देखकर असहज महसूस करते हैं और तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से उनकी कोई भी योजना तुम्हारे उज्जवल भविष्य को बाधित नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि तुम्हारी साधना और भक्ति हर कठिनाई को सहजता से पार कर लेगी। ध्यान, आत्मबल और महादेव के प्रति अटूट विश्वास तुम्हें हर समय सही मार्ग दिखाएंगे। याद रखो, महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर योजनाएं बनाई हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन प्रेम और शांति और समृद्धि से भरने जा रहा है। महादेव की कृपा से अब समय आ गया है कि तुम उन झूठे और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर केवल अपने लक्ष्य और आत्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करो। यह समय तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तनकारी मोड़ है और अब से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। महादेव का स्मरण करते हुए ध्यान में उतर जाओ और देखो कैसे हर बाधा और हर नकारात्मकता खुद ब खुद दूर होती जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और सच्चे दिल से किए गए कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने और तुम्हारी राह में बाधा डालने का हर संभव प्रयास किया, अब अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उनकी हर साजिश का जवाब महादेव उनके जीवन में दे रहे हैं और वह तुम्हारी सफलता को देखते हुए भीतर ही भीतर जल रहे हैं। अगले 3 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। चाहे यह तुम्हारे जीवन साथी, प्रेमी या किसी करीबी का संदेश हो या कोई विशेष अवसर जो तुम्हारे लिए सफलता और सुख का संदेश लेकर आए। यदि तुम किसी से संपर्क में नहीं हो तो संभावना है कि आने वाले 3 दिनों में वह व्यक्ति तुमसे संपर्क करेगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आया है। महादेव की कृपा से यह सफलता का वर्ष है और तुम्हारे जीवन में यह उज्जवल संभावनाओं का समय है। कुछ लोग तुम्हारी इस प्रगति को देखकर जल रहे हैं, लेकिन तुम्हारी दिव्यता और महादेव का आशीर्वाद हर नकारात्मकता से तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं और उन लोगों की वास्तविकता को पहचाना है जिन्होंने तुम्हारे लिए सही मंशा नहीं रखी। तुमने उन्हें उनकी वास्तविक औकात में देखा है और अब अपने जीवन में हर कदम महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे मगर दृढ़ता से आगे बढ़ा रहे हो। तुम्हारे भीतर एक सच्चाई और मासूमियत है जो तुम्हें विशेष बनाती है। महादेव ने तुम्हें यह गुण इसलिए दिए हैं कि तुम अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाते रहो। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी यह सच्चाई तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय है कि तुम अपनी भावनाओं को संतुलित करो और खुद को एक मजबूत, शांत और केंद्रित व्यक्ति के रूप में स्थापित करो। यूनिवर्स तुम्हें चेतावनी दे रहा है कि दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा ध्यान मत दो, खासकर तब जब तुम्हारे अपने जीवन में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। तुम्हारे घर में लगातार यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इसीलिए तुम्हें फोकस केवल अपने आप पर रखना है। दूसरों के मामलों में उलझने से बचो, क्योंकि इससे तुम्हारा समय और ऊर्जा व्यर्थ होती है। यूनिवर्स यह जानता है कि तुम बहुत इमोशनल और सेंसिटिव हो और दूसरों की समस्याओं में तुरंत फोकस कर जाते हो, भले ही जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। कोई तुम्हारे लिए नहीं आया था। यह चेतावनी है कि तुम्हें अब सुधारने का समय है और अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। महादेव जी का संदेश यही है कि तुम्हें कभी भी अपना आत्मसम्मान किसी के लिए भी नहीं खोना चाहिए। जो हो रहा है उसे बस जाने दो और खुद को व्यस्त रखो। दूसरों के कार्यों और विचारों पर ध्यान देना बंद करो, क्योंकि इससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। तुमने पहले भी बिना किसी के समर्थन के अपने जीवन को संभाला है और अब भी तुम्हारे पास वही शक्ति है। तुम्हारा जीवन किसी और पर निर्भर नहीं है और तुम्हारा उद्देश्य केवल किसी एक व्यक्ति के साथ रहना नहीं हो सकता। जब तुम उसके पीछे भागना और उसके लिए गिड़गिड़ाना बंद करोगे तो तुम्हें सच्चा आत्मसम्मान और स्वतंत्रता मिलेगी। खुद को व्यस्त रखो और अपनी अहमियत को समझो। यदि उस व्यक्ति को तुमसे सच में प्रेम है तो वह कहीं नहीं जाएगा।
महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे चाहते हैं कि तुम अपनी ताकत पहचानो। अब समय है कि तुम खुद पर ध्यान दो और अपनी जिंदगी को अपने नियमों से जियो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जीवन की आधारशिला को पकड़े रहना है और अपनी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से व्यक्त करनी है, क्योंकि यह संसार निर्मोही और स्वार्थी है। यहां के लोग तभी तुम्हारे पास आएंगे जब उनका स्वार्थ पूरा होगा, अन्यथा वे तुमसे दूरियां बना लेंगे। यह सच्चाई है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम भी वैसा ही व्यवहार करो। जब कोई तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारी सहायता करता है तो उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बुरे वक्त में जिसने तुम्हारा साथ दिया उसे कभी भी अकेला मत छोड़ना। यह तुम्हारी इंसानियत की परीक्षा है और अगर तुम इस परीक्षा में असफल होते हो तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, यह निरंतर परिवर्तनशील है और यही विधि का विधान है। परिवर्तन ही जीवन का आधार है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो प्रारब्ध भी नहीं होगा, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मेरे बच्चे, परिवर्तन जीवन का अनिवार्य हिस्सा है और इसे स्वीकार करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे भीतर महादेव जी के प्रति अटूट श्रद्धा है तो तुम कभी निराश नहीं होगे। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का अंत उनके आशीर्वाद से हो जाएगा। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन का संपूर्ण रहस्य उजागर कर दिया है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें वह सब कुछ प्रदान किया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। अब तुम में किसी वस्तु की कमी नहीं है और तुमने यह जान लिया है कि भगवान का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी संपत्ति है। महादेव जी ने तुम्हारी सभी चिंताओं का अंत कर दिया है। तुम्हारे मन में जो चिंता थी अब उसे समाप्त कर दो। महादेव जी स्वयं तुम्हारे लिए आगे बढ़े हैं और उन्होंने तुम्हारे जीवन को नई दिशा दी है। अब तुम विश्वास रखो और निश्चिंत रहो, क्योंकि महादेव जी का मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता और आध्यात्मिक प्रगति से जलते हैं। तुमने परमात्मा का सच्चे दिल से पूजा करना शुरू कर दिया है और तुम्हारी आत्मा अब उस प्रकाश की ओर बढ़ रही है। तुम एक सच्चे भक्त हो और तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हें हर तरह की नकारात्मकता से दूर ले जाएगी। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं, विशेष रूप से एक महिला जो बहुत ही नेगेटिव है और तुम्हारी प्रगति से असहज है। यह महिला जिसके पास पैसा है, परंतु वह नेगेटिव शक्तियों का सहारा लेकर तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। उसने तुम्हारे खिलाफ स्पेल्स और नेगेटिविटी का सहारा लिया है। लेकिन याद रखो, तुम शिव शक्ति ऊर्जा से भरे हुए हो। यदि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हारे अंदर ऊर्जा का असंतुलन हो रहा है तो ध्यान, मेडिटेशन और अनुलोम विलोम जैसी साधनाओं का सहारा लो। इनसे तुम्हारी ऊर्जा नाड़ियां खुलेंगी और ब्लॉकेजेस दूर होंगे, जिससे तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और बढ़ेगी। तुम्हारी समस्याएं धीरे धीरे बड़ी होती गईं और जब वे छोटी थीं तब शायद तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन समस्याओं का सामना करो और उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाओ। दुनिया में कई लोग हैं जो तुमसे जलते हैं और तुम्हारी निंदा करते हैं, लेकिन याद रखो, यह दुनिया और यह शरीर नश्वर है। तुम्हारे शरीर के अंदर एक दिव्य आत्मा है जो अनंत है और जिसकी शक्ति अमूल्य है। जब यह आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तब संसार के लोग तुम्हें नहीं समझते और तुम्हारी आलोचना करते हैं, परंतु महादेव की कृपा से तुम्हें इस नकारात्मकता से दूर रहना है। कुछ लोग हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं और तुम्हारी गलतियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन सभी नकारात्मकताओं को पीछे छोड़कर अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर होगी और तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में जो जलन और निंदा है उसे तुम अनदेखा कर दो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर नकारात्मकता को पराजित कर सकती है। बस अपनी ऊर्जा को संतुलित रखो, ध्यान करो और महादेव के मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई अब समाप्त होने वाली है और तुम्हें सफलता और शांति प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, जैसा तुम महसूस करते हो वैसा ही तुम्हारे साथ घटित होने लगता है। यदि तुम नकारात्मक विचारों में रहोगे तो वह नकारात्मकता तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जा सकती है जो नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन यदि तुम स्वयं को मजबूत मानकर यह ठान लो कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला, तो विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ केवल अच्छा ही होगा। महादेव की कृपा से जो लोग तुम्हारे जीवन में कष्ट और नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं ही अपने बुरे कर्मों का परिणाम भोग रहे हैं। महादेव ने तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है और तुम्हारे शत्रु अब अपने ही जाल में फंस गए हैं।
उनका अंत निकट है और वे अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए मजबूर होंगे। महादेव तुमसे आग्रह करते हैं कि यदि तुमने उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति दिखाई है तो उनके दिव्य नाम का स्मरण करो। हर हर महादेव और नमः शिवाय का उच्चारण करते रहो, जिससे महादेव की कृपा और भी सशक्त होगी। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और महादेव तुम्हारे घर में तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण उपस्थित है। तुम्हारी तपस्या और पूजा का फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी ओर वह आकर्षण खींचता है, जबकि अन्य लोग इसके पीछे भागते हैं। यह तुम्हारी दिव्यता और आंतरिक शक्ति का प्रमाण है और यह एक बड़ा आशीर्वाद है जो तुम्हें महादेव से मिला है। महादेव के मार्गदर्शन से तुम्हें यह स्पष्टता प्राप्त हो चुकी है कि क्या सही है और क्या केवल एक भ्रम है। तुमने अपने भीतर से हर भ्रम और अहंकार को पहचान लिया है और अब तुम पूरी तरह से सशक्त हो गए हो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें न केवल सच्चाई के मार्ग पर बनाए रखेगा, बल्कि तुम्हारी हर कठिनाई को भी दूर करेगा। तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग अब अपनी ही नकारात्मकता में घिरने वाले हैं। उनके अपने कर्म उन्हें वहीं ले जाएंगे जहां से वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। महादेव का संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और तुम अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अब एक नई समृद्धि और उन्नति का मार्ग खोलने वाला है। यदि तुम किसी प्रॉपर्टी या निवेश की योजना बना रहे हो तो यह समय अत्यंत शुभ है। जहां भी तुम निवेश करोगे या व्यापार में कदम रखोगे, वहां सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह अवसर तुम्हें न केवल आर्थिक उन्नति देगा, बल्कि तुम्हारी संपूर्ण प्रगति के लिए भी महादेव का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे लिए जो भी योजना बना रहे थे वह अब नष्ट हो चुकी है। उनके पास तुम्हें नुकसान पहुंचाने का हर प्रयास विफल हो गया है। वे चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में केवल तकलीफें हों, तुम्हें दुखों से घेर लिया जाए, परंतु महादेव ने स्वयं हस्तक्षेप किया और उनकी हर योजना को असफल बना दिया। अब वे अपने की पर पछता रहे हैं। उनका अहंकार चूर चूर हो गया है। कुछ लोग तुम्हारे पास माफी मांगने आ सकते हैं। उनके दिल में गिल्ट है और वे अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में कठोरता है और तुम उन्हें माफ करने की स्थिति में नहीं हो। यह स्वाभाविक है, पर महादेव कहते हैं कि ध्यान से विचार करो, क्योंकि कभी कभी सही निर्णय ही शक्ति का प्रतीक होता है। सही समय पर लिया गया एक क्षण तुम्हें और अधिक शक्ति और ज्ञान देगा। अपने परिवार से प्रेम करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। परिवार ही तुम्हें आज इस मुकाम तक लाया है। यदि तुम अपने परिवार को छोड़ दोगे या उनके प्रति उदासीन हो जाओगे तो यह एक बड़ी गलती होगी। महादेव का आशीर्वाद तब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम अपने जीवन में प्रेम, कर्तव्य और सही दिशा में चलोगे। महादेव कहते हैं, जो भी भक्त मेरे बताए मार्ग पर चलता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता। उसकी हर आवश्यकता पूरी होती है। उसका घर हमेशा धन, सुख और शांति से भरा रहता है। तुम्हें अपने जीवन को मेरी शिक्षा के अनुरूप ही चलाना होगा। जब तुम मेरे आदर्शों को अपनाते हो तब तुम्हारा हर कार्य सफल होता है। तुम जिस कार्य के लिए चिंता करते हो वह भी समय पर पूरा हो जाता है। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को महादेव के सिद्धांतों के अनुसार ढालो। अपने कर्मों में शुद्धता लाओ और तुम्हें जीवन में कोई असंतोष नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप अकेला स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे बच्चे, आंखें बंद कर लो और सोचो, अगर खुद महादेव तुमसे यह कहे कि तुम जो आज रो रहे हो, दर दर भटक रहे हो, वह सब कुछ तुमने ही चुना है। पिछले जन्म में तो क्या तुम सुन पाओगे? उस सच्चाई को क्या सह सकोगे? वह कर्म जो आज तुम्हारी पीड़ा बनकर तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। मैं काल भी हूं, आय भी हूं, समय भी, मैं न्याय भी हूं और माफ करने वाला भी। लेकिन आज मैं मौन नहीं रहूंगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारा ही एक ऐसा कर्म दिखाऊंगा जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी। तुम हर रोज मंदिर आते हो, मेरे सामने सिर झुकाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं क्यों झुकूं? क्यों आज भी तुम्हारे जीवन में अंधेरा है? क्यों तुम लाख कोशिशों के बाद भी वहीं खड़े हो जहां वर्षों पहले थे? अगर आप भी इस सवाल से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो अधूरा मत छोड़िए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके ही जीवन की परछाई है। वीडियो को लाइक करें और महादेव का यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम एक साधु थे, पर घमंड से भरे हुए तुम्हारे पास ज्ञान था, लेकिन करुणा नहीं। तुम्हारे पास शक्ति थी, लेकिन संयम नहीं। एक दिन एक मासूम भक्त तुमसे बस एक सवाल पूछने आया, क्या प्रभु सच में हमें माफ करते हैं? और तुमने उसका उपहास किया, उसे अपमानित कर भगा दिया
उसका मन टूट गया और वह मेरी शरण में आया, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हारे केए का शिकार हो चुकी थी। उसके आंसुओं का भार आज तुम्हारे सिर पर है। वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वह एक चेतना थी जिसे तुमने अपनी वाणी से घायल कर दिया। और अब जब तुम इस जन्म में भटक रहे हो, हर किसी पर शक करते हो, अकेलेपन से डरते हो, यह उसी पीड़ा का फल है जो तुमने किसी और को दी थी। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो आपको बार बार पीछे खींचता है? कुछ तो ऐसा है जो बिना वजह आपको दुखी करता है? तो यह वीडियो आपकी आत्मा को वह जवाब देगा जो आपने वर्षों से नहीं सुने। बस एक निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ महादेव जी का संदेश नहीं, यह आपके दुख को समाप्त कर सकता है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, तुम मेरे अंश हो और मैं तुमसे नाराज नहीं। मैं बस चाहता हूं कि तुम सीख लो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे शिक्षक हैं। तुम्हारे दुख तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शन है। इसीलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं मेरे बच्चे। हर दिन जब तुम किसी को सम्मान देते हो, हर पल जब तुम किसी की पीड़ा समझते हो, हर क्षण जब तुम अपने भीतर के अंधकार को तोड़ते हो, तो तुम अपने उस कर्म का प्रायश्चित करते हो और तब मैं तुम्हारे करीब आ जाता हूं। अगर यह शब्द आपके दिल को छू रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि महादेव जी आज आपसे कुछ कह रहे हैं, तो खुद से एक वादा करो कि अब तुम किसी को नीचा नहीं दिखाओगे, किसी का दिल नहीं दुखाओगे। और हां, अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें नम कर दी हैं, तो इसे लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना संकल्प दर्ज करें, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसका फल जरूर देता है। मेरे बच्चे, तुम बस जाग जाओ उस अंधेरे से जो तुमने खुद रचा है। जाग जाओ उस चुप्पी से जिसने तुम्हें दुनिया से काट दिया है, और खुद को फिर से जोड़ो अपने भीतर के शिव से, क्योंकि जब तुम अपने भीतर झांकोगे तब तुम देखोगे मैं कभी तुमसे दूर नहीं था। और याद रखो, मैं तुम्हें दंड नहीं देता, मैं तुम्हें अवसर देता हूं। अब मैं करुणा बनूंगा, अब मैं प्रेम बनूंगा, अब मैं शिव बनूंगा। अगर आज का संदेश आपके हृदय को छू गया, अगर आपको लगता है कि शायद यही वह बात थी जो आपको बहुत पहले सुननी चाहिए थी, तो इस संदेश को अकेले मत रखो। इसे अपने हर उस दोस्त, हर उस भाई या बहन तक पहुंचाओ जो आज जीवन से थक गया है, जो उत्तर ढूंढ रहा है। क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, यह महादेव का आशीर्वाद है। सब्सक्राइब करें अकेला स्टोरी चैनल को, क्योंकि यहां महादेव के वह संदेश मिलेंगे जो आपको जीवन में दिशा देंगे और किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। कमेंट में लिखें, मैं अपने कर्मों से नया भविष्य रचूंगा। मेरे बच्चे, अभी संदेश को छोड़कर मत जाइएगा। तभी संदेश पूरा तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अभी इसे आगे सुने। अगर तुम यह वीडियो छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि जो राज आज मैं बताने वाला हूं, वह तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हर वह सवाल जो बरसों से तुम्हारे दिल में दबा है, आज उसका जवाब मिलेगा। लेकिन सिर्फ तब अगर तुम इस वीडियो को आखिर तक देख पाओगे। तब वहां आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। लेकिन यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। यह सिर्फ उनके लिए है जो सच्चे भक्त हैं, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा महसूस करना चाहते हैं। हर सेकंड में एक रहस्य संकेत छुपा है, और अगर तुमने एक भी पल छोड़ा तो शायद तुम वह पा ही नहीं पाओगे जिसे पाने के लिए तुमने अब तक हर दर्द सहा है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, महादेव का बुलावा है। अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो समझ लो कि महादेव आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। लेकिन क्या आप उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो? अगर महादेव पर सच्चा भरोसा है तो अभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर कमेंट में ख्याल से लिखकर बताओ कि आप उनकी कृपा के योग्य हो, और हर हर महादेव टाइप करते ही आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जिसने भी महादेव को पुकारा है उसका बेड़ा पार हुआ है। अब फैसला आपके हाथ में है। मेरे बच्चे, दिन के अंदर तुम अपने भाग्य को बदलते हुए अपनी आंखों से देख पाओगे। चमत्कारी और अद्भुत होगा। तुम्हारा जीवन हर बात स्वतः सत्य हो जाएगा। बिगड़ चुका कार्य बनने लगेगा। तुम्हारा हर बात बन जाएगा। तुम्हारा हर एक शत्रु मित्र बन जाएगा। सभी लोग तुमसे मित्रता करना चाहेंगे, तुमसे मिलकर तुमसे बातें करना चाहेंगे। तुम यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाओगे। तुम्हारे जीवन का हर सपना पूरा हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों के समक्ष यदि मेरा संदेश आया है तो निश्चित ही तुम्हें आज मेरा यह एक वरदान प्राप्त होगा। जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है वह तुम्हें प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे अंदर यह एक बहुत अच्छा गुण है कि तुम किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते हो। लेकिन अब मेरी कही हुई बात पर तुम विशेष ध्यान दो। संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस चीज में उसकी खुशी है,
भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों की भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियां होता है, लेकिन खुशियां कुछ चीजों से ही लगभग सबकी जुड़ी होता है। जैसे कि किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को व्यय चाहिए, लेकिन हर चीज जुड़ी हुई केवल एक चीज से है, और वह चीज है इस संसार में प्राप्त होने वाले आपकी अच्छी किस्मत। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको कोई भी चीज मुफ्त में मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको पैसे ही कमाकर कोई चीज प्राप्त हो, बल्कि आपकी बुद्धि इतनी बलवान होगा कि आप उसे कम पैसों में भी बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। क्योंकि संसार में बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा, और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बनाऊंगा। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम वहां तक पहुंचने के लिए पहल स्वयं करोगे। इसके लिए तुम्हें बुरा बनना होगा। अब एक बात ध्यान रखना, जितने ज्यादा बुरे बनोगे उतना ही सफल हो जाओगे। बुरे का अर्थ किसी का गलत करना नहीं होता। बुरे बनो, स्वयं के लिए इस तरह बन जाओ कि जीवन में जो तुम ठान लो उसे प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगा। अपने मन को दृढ़ निश्चय लेने वाला एक कठोर पत्थर की तरह बना लो। यदि तुम्हारे निर्णय पर तुम पूर्ण रूप से कार्य करने वाला और अपने कहे हुए वचनों पर खरा उतरने वाला बन जाओ। तुम रामचंद्र जी के बारे में स्वयं जानते हो कि उन्होंने अपने वचनों पर खरा उतरने के लिए सीता माता को लेकर वन में निवास किया था, और वह इसीलिए महान और पूजनीय स्थान पर प्राप्त हुए। जीवन में उन्हें महाराजा बनाया गया, और ऐसे कई राजा हैं जो अपने वचनों पर खरे उतरे हैं। तो जीवन में हर मार्ग उनको मंजिल पर पहुंचाता है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां, मेरे बच्चे, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8 लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं भले ही तुम्हारे समक्ष महादेव के रूप में प्रस्तुत हूं और मेरा हृदय बहुत ही कोमल है। मेरे बच्चे, शक्ति तब उत्पन्न होती है जब तुम स्वयं उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हो, जब तुम स्वयं अपनी बोली हुई हर बात पर खरे उतरने लगते हो और अपने वचनों से पीछे नहीं हटते, तो स्वयं तुम्हारे अंदर शक्ति विद्यमान हो जाता। और शक्ति में तुम्हें जो उसे प्राप्त करने के लिए तुम अपने मन को एकांत में शक्ति को अर्जित करने की कोशिश करो। जितना तुम अपने मन को शांत रखोगे, हर बढ़ाव नहीं, और शांत मन से अपने हृदय की विचारधारा को उत्पन्न होने दोगे, तभी पूर्ण लाभ उठा पाओगे। जीवन में जब भी तुम्हारी मुश्किल घड़ी होगी तो मेरी शक्ति को तभी महसूस कर पाओगे जब तुम अपने आप को स्वयं गलत कार्यों से बचा कर रखो। ठगे, इसके साथ ही आपके अंदर जो शक्ति उत्पन्न होता है वह सही गलत का मार्गदर्शन भी करती है और गलत रास्तों पर जाने से तुम्हें रोकती है और सही मार्ग पर तुम्हें आगे बढ़ाने की और ज्यादा शक्ति प्रदान करती है। तुम निश्चिंत पूर्वक रहो, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उसका सामना तुमने डटकर किया है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम एक बहादुर बच्चे हो, इतने बहादुर कि मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व होता है। क्या तुम्हें याद है तुमने अपनी जो परिस्थितियों का सामना किया था उसमें तुमने बहुत बहादुरी दिखाई थी। मेरे बच्चे, तुमने मेरे ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने कार्य को निरंतर करते जा रहे थे। तुम अपने उस कार्य को कर रहे थे जो बहुत ही ज्यादा कठिन था, परंतु तुमने हार नहीं मानी और अपने सफर में आगे बढ़ते रहे। इसलिए आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि जैसे तुमने पहले अपनी हर समस्या का टक्कर सामना किया है, वैसे इसे आगे भी हमेशा करते रहना। और मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी जितनी भी इच्छा है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए। इसीलिए वह सारी चिंता त्याग दो और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व है कि तुम इस संसार में अपनी सकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हो। मैंने तुम्हें इस प्यारे से संसार में भेजा है ताकि तुम यह सकारात्मक ऊर्जा लोगों को भी सिखाओ, लोगों से अच्छे कार्य करवाओ। मेरे बच्चे, हमेशा अच्छा ही सोचो। यदि कोई किसी की बुराई करता है, निंदा करता है, तो तुम्हें उन बुराइयों से बचना है, क्योंकि यदि तुम बुराई करोगे तो तुम उसी पद पर आगे जाओगे जो मैं कभी नहीं चाहता हूं।
इसलिए जीवन में कभी ऐसा मत करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चों के साथ ही है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश सबको प्राप्त नहीं होगा। जिन्हें भी यह संदेश आज प्राप्त होगा, वह एक पुष्टिकरण होगा कि तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। तुमने जो प्रार्थना की थी, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि हालात अभी ठीक नहीं है। तुम्हारा मन किसी कार्य में नहीं लगता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। तुम अपने को फंसा हुआ पाते हो और अपनी पीड़ा कहे भी तो किससे कहे। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं असमंजस में देख रहा हूं, परंतु आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं, शीघ्र सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यह जीवन फिर से चलने लगेगा। तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है अपने मन में यह विचार लाते क्यों हो? मेरे बच्चे, जैसे ही तुम्हारे मन में यह विचार आते हैं, बशास तब मैं स्वयं तुम्हें पास आता हूं कि रुक जाओ। आज भी तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हुए होंगे। इस संदेश को पढ़ने के बाद भी कुछ संकेत दूंगा और तुम्हें आभास हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे बच्चे, आज केवल इसी कारण से यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है कि तुम कामयाबी के बहुत करीब आ गए हो। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ खूबसूरत योजना तैयार करता हूं, तब तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होते हैं। यह संकेत बड़े ही अनमोल होते हैं। मेरे बच्चे, अब इन्हें तो तुम्हें स्वयं ही समझना होगा कि ऐसे कौन से अनमोल संकेत हैं जो तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजना तैयार की है, उस योजना के द्वार खुल रहे हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था, आने वाला मौसम चमत्कार का है, जहां लगातार चमत्कार ही प्रारंभ होंगे। अब रोज एक सुबह खास होगी, जहां चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम इस चमत्कार को दिव्य दृष्टि से देख सकते हो। बदलाव तो निकट है। तुम अपने हौसलों को मजबूत करो। तुम बदलाव के बहुत निकट पहुंच गए हो। वह दीप प्रज्वलित हो चुका है जो तुम्हारे अंधकार को मिटाएगा। अपने मन से सभी भय निकाल दो। देखने का नजरिया बदलो। खुशियां चारों ओर हैं। अपने सारे गम को भुलाकर खुद को खुशियों के लिए तैयार करो। मेरे बच्चे, जहां धूप वहां छाया भी होगा। रात्रि के बाद ही सुनहरा सुबह आता है। जैसे अग्नि है तो जल है। इसी तरह अगर जीवन में कोई परेशानी है तो उस परेशानी का अंत भी निश्चित होता है। तब तुम क्यों इतना उदास होते हो? इसलिए मैं कहता हूं, चिंता छोड़कर अपने आप से प्रेम करो। क्या हालत बना ली है तुमने? अपना ख्याल रखो। अपने आप से प्रेम करना ही छोड़ दिया है तुमने। तो मेरे बच्चे, में तुम्हारे जीवन में केवल वही करता हूं जो तुम्हारे लिए सही है। 2 दिनों के अंदर तुम्हें कुछ विशेष संकेत पर प्राप्त होंगे। यह संकेत तुम्हें निद्रा के सपनों में भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे तुम्हें सुनिश्चित हो जाएगा कि जल्द ही सब बदलने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत खुद स्वयं से करो। आगे मैं तुम्हारे रथ को संभाल लूंगा। देर होने से पहले तुम्हें आज यह संदेश प्राप्त हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूरी तरह से बदलने वाला है। आने वाले समय के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, इसीलिए तुम्हें इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना होगा। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारे जीवन को एक एक नया आयाम मिलेगा। तुम बाहें फैलाकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना। अब समय परेशान रहने का नहीं है। अब समय है खुशी से झूमने का। कल सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेना और प्राकृतिक के सुगंध को महसूस करना। जी भरकर अपनी आंखों में प्राकृतिक की खूबसूरती सहेजना। प्रकृति तुम्हें बहुत सारी संभावनाएं और खुशियां प्रदान करने वाली है। मेरे बच्चे, दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम उन्हें भी महसूस कर पाओगे। एक बात हमेशा याद रखना कि एक मुस्कुराता चेहरा लाखों लोगों को जीने की उम्मीद दे सकता है। इसलिए परिस्थिति चाहे जिन्याही जो हो, तुम्हें मुस्कुराना होगा। मेरे बच्चे, तुम किसी ना किसी के लिए प्रेरणा हो। तुम मेरे सबसे अच्छे हो और मैं तुम्हें खुशी और सकारात्मक रहने का आशीर्वाद देता हूं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा और इस पूरे जगत का पिता तुमसे बात करने आया हूं। तुम अपने पिता से क्यों रूठे हो? क्यों मुझसे नाराज हो? मैं इसी सवाल का जवाब तुमसे जानना चाहता हूं। इसीलिए मैं तुमसे बात करते आया हूं। मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? तुम अकेले में इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं फिर भी तुम्हारे मन को पढ़ लेता हूं। मैं तुम्हारी हर तकलीफ और दर्द को समझता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात हमेशा याद रखना, इस संसार में जो कुछ भी होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। हर चीज के पीछे एक बड़ा रहस्य होता है जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं होता। उसे सिर्फ मैं जान सकता हूं।
तुम्हारे जीवन में जो घटना घटती है उसे मैं भली प्रकार परिचित हूं, जो कि एक उद्देश्य के लिए रखा गया है। इस संसार में कोई घटना यूं ही नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है जो केवल तुम्हारे पिता महादेव को ही मालूम होता है। जो भी समस्या तुम्हारी जिंदगी में घट रही वह समस्या तो कुछ भी नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जो भी परेशानी एवं घटना तुम्हारे साथ हो रही है वह तुम्हें अत्यंत छोटी और तुच्छ प्रतीत होने लगेगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम हर रोज मुझे याद करते रहते हो, केवल यह सोचकर कि आज तुम्हें तुम्हारे शिष्टपात सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हमेशा अपने मन में कुछ बात करते रहते हो, लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। मैं सब जानता हूं। मैं तुम्हारी सारी गतिविधियों को देखता रहता हूं। तुम्हारे मन में उठ रहे सभी सवालों को मैं भली प्रकार से जानता हूं। तुम्हें इस चीज का नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं हर पल अपने भक्तों के साथ रहता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा तुम्हारे साथ रहना अति आवश्यक है। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए संसार में हुआ है, जिसके कारण तुम्हें बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। इस संसार में हर प्राणी को दुख शक आते रहते हैं। यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अनेक प्रकार के दुख आ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन दुखों से घबराना नहीं है। तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास होना अति आवश्यक है। मैं तुम्हें कभी भी अपनी हिम्मत टूटने नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हर तकलीफ को दूर करूंगा। फिर चाहे वह कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, उसको मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। तुम्हें अभी दुख में नहीं रहना चाहिए, ना कि कभी स्वयं को कमजोर समझना चाहिए। स्वयं को कमजोर वह लोग समझते हैं जो कायर होते हैं। निडर लोग स्वयं को हमेशा ताकतवर और बुद्धिमान समझते हैं। यही उनकी ताकत की असली पहचान होती है। और कायर लोग हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। मैंने तुम्हें असीम शक्तियां प्रदान की हैं, लेकिन शायद तुम्हें उसका अंदाजा नहीं। मेरे द्वारा प्रदान की गई शक्तियां तुम भली प्रकार उपयोग करना नहीं जानते। अगर तुम यह जान गए तो तुम्हारे जीवन से आधी से ज्यादा समस्या स्वयं ही दूर हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी में कई कष्ट आएंगे, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही बाहर निकलना है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, परंतु अपने दुखों से खुद ही लड़ना होगा। फिर तुम्हें किस बात की? तुम्हारी हर तकलीफ और दर्द को समझता हूं, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात हमेशा याद रखना। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। हर चीज के पीछे एक बड़ा रहस्य होता है, जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं होता। उसे सिर्फ मैं जान सकता हूं। तुम्हारे जीवन में जो घटना घटती है उसे मैं भली प्रकार परिचित हूं, जो कि एक उद्देश्य के लिए रखा गया है। इस संसार में कोई घटना यूं ही नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है जो केवल तुम्हारे पिता महादेव को ही मालूम होता है। जो भी समस्या तुम्हारी जिंदगी में घट रही वह समस्या तो कुछ भी नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जो भी परेशानी एवं घटना तुम्हारे साथ हो रही है वह तुम्हें अत्यंत छोटी और तुच्छ प्रतीत होने लगेगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम हर रोज मुझे याद करते रहते हो, केवल यह सोचकर कि आज तुम्हें तुम्हारे शिष्टपात सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हमेशा अपने मन में कुछ बात करते रहते हो, लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। मैं सब जानता हूं। मैं तुम्हारी सारी गतिविधियों को देखता रहता हूं। तुम्हारे मन में उठ रहे सभी सवालों को मैं भली प्रकार से जानता हूं। तुम्हें इस चीज का नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं हर पल अपने भक्तों के साथ रहता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा तुम्हारे साथ रहना अति आवश्यक है। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए संसार में हुआ है, जिसके कारण तुम्हें बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। इस संसार में हर प्राणी को दुख शक आते रहते हैं। यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अनेक प्रकार के दुख आ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन दुखों से घबराना नहीं है। तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास होना अति आवश्यक है। मैं तुम्हें कभी भी अपनी हिम्मत टूटने नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हर तकलीफ को दूर करूंगा। फिर चाहे वह कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, उसको मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। तुम्हें अभी दुख में नहीं रहना चाहिए, ना कि कभी स्वयं को कमजोर समझना चाहिए। स्वयं को कमजोर वह लोग समझते हैं जो कायर होते हैं। निडर लोग स्वयं को हमेशा ताकतवर और बुद्धिमान समझते हैं। यही उनकी ताकत की असली पहचान होती है। और कायर लोग हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। मैंने तुम्हें असीम शक्तियां प्रदान की हैं, लेकिन शायद तुम्हें उसका अंदाजा नहीं। मेरे द्वारा प्रदान की गई शक्तियां तुम भली प्रकार उपयोग करना नहीं जानते। अगर तुम यह जान गए तो तुम्हारे जीवन से आधी से ज्यादा समस्या स्वयं ही दूर हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी में कई कष्ट आएंगे, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही बाहर निकलना है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं।
परंतु अपने दुखों से खुद ही लड़ना होगा। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? मैं तुम्हें इस बार भी कष्टों से बचा लूंगा। मेरे होते हुए कोई भी कष्ट तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, परंतु तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही लड़ना है।